बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए लेवल के उर्दू के सिलेबस में गरम कोट अफसाना राजिंदर सिंह बेदी का लिखा हुआ शामिल किया जा चुका है। बेदी के मुतालिक जो हालात हैं वो पहले एक अफसाने के साथ पेश किए जा चुके हैं, उनको इतनी तफसील से हम बयान नहीं करेंगे। हम एक सवाल देखते हैं कि अफसाना गरम कोट मियाँ बीवी के गहरे जज्बाती लगाव की बेमिसाल मोहब्बत ईसार की कहानी है। मुख्तलिफ़ मिसालों से वाज़ेह करें। और एक और सवाल, बेदी के अफसानों में औरत का किरदार एक मरकज़ी हैसियत रखता है। औरत को कई रूप में पेश किया गया है, कई रूप में पेश किया जाता है, लेकिन वो घूम फिर कर माँ ही रहती है। क्या आप इस बयान से इत्तफ़ाक़ करते हैं? उनके किस अफसाने का हवाला देते हुए आप इस बयान की तफसील पर बहस करेंगे? ये सब तो बेदी के जो अफसाना गरम कोट है उसमें है। चुनांचे गरम कोट का ही हवाला हम इसमें देंगे कि गरम कोट बेदी का एक मशहूर अफसाना है और इसका मौजू एक नेक और गरीब ख़ानदान के मियाँ बीवी हैं जो ख़राब हालात के बावजूद बाहमी मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारते हैं। यही मोहब्बत उनकी ज़िंदगी का मज़बूत सहारा है। हकीकत में ये अफसाना एक गरम कोट का हसूल है। ये गरम कोट जो ख़रीदा नहीं, सिलवाया भी नहीं गया, एक पुराने दुकान से ख़रीदा गया और फट चुका है, लेकिन जो क्लर्क है उसको गरम कोट की शदीद ज़रूरत है और वो देखता है कि उसके पास गुंजाइश नहीं होती। वो अपने बीवी बच्चों की जो ज़रूरियात हैं उनको ही पूरा करते करते उसके महीनों के महीने गुज़रते चले जाते हैं। वो अपनी ज़रूरियात को नज़रअंदाज कर देता है। बचा बचा कर उसकी बीवी ने रखे हुए एक 10 रुपये, इसलिए कि उससे सर्दियां आने वाली हैं और उसके खावंद को एक गरम कोट मिल जाएगा और वो उसको सर्दियों में उसका गुजारा होगा। वो उसको देती है कि इसके जाकर तो इसका कोट ले आओ, लेकिन होता ये है कि वो घर का सौदा सलफ लाने इसी बहाने बाहर निकलता है, तो जो कोट था पहना हुआ फटा, उसकी जेब जो थी वो फटी हुई थी और एक 10 रुपये का नोट उस जेब में खिसक कर नीचे चला जाता है और फिल वक्त उसे नहीं मिलता। इसी परेशानी में कि शायद ये नोट गुम हो गया है, लेकिन बड़ी तलाश के बाद जब उसे मिल गया तो वापस घर आया और घर आकर उसने अपनी बीवी को दिया कि जाकर अपनी बच्चों की ज़रूरियात की तमाम चीज़ें ले आए। अब बच्चे जो थे, किसी को साइकिल की ज़रूरत थी, किसी ने गुलाब जामुन खाने थे, बेटी को स्कूल के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी, जो कि बच्चों की छोटी छोटी सी ज़रूरियात होती हैं, वो सब थी। लेकिन जब बीवी को उसने सामान लेने के लिए भेजा और वो जाकर सामान लाने की बजाय एक लिफाफे में गरम कपड़ा, वुस्टर्ड एक गरम कपड़ा होता है, वो अपने शौहर के कोट के लिए ले आई। अब उसका कोट का कपड़ा ले आई और जब बच्चों ने अपनी चीज़ों के मुतालबे किए, उससे पूछा कि हमारे लिए माँ क्या लेकर आई है, तो उनको हल्के से उसने एक चपत लगा दी कि खैर है, आ जाएंगे, क्यों घबराते हो। बहरहाल शुरू में तो ये अफसाना गरम कोट का हसूल मालूम होता है, लेकिन बाद में मियाँ बीवी की आपस की सच्ची मोहब्बत और प्यार की दास्तान मालूम होने लगती है, जो गुर्बत में भी एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं। और इस अफसाने में राजिंदर सिंह बेदी ने औरत को एक अच्छी बीवी के रूप में पेश किया है, और अगर इसमें माँ के रूप को उजागर करने की कोशिश की गई होती तो आखिर में क्लर्क की बीवी शम्मी ने बच्चों के लिए चीज़ों को नज़रअंदाज करके अपने शौहर को तरजीह क्यों देती। अब कहा जाता है कि जो बीवी होती है, नेक बीवी जो होती है, वो खावंद के लिए एक माँ की तरह उसका ख्याल रखती है। अब ये बात जब आ जाती है कि औरत को मरकज़ी किरदार दिए जाते हैं और उनका यही मकसद होता है,
और ये कहा जा सकता है कि इस अफसाने में जो मरकज़ी किरदार है, हर किरदार में की तरह औरत को भी एक अहम किरदार दिया गया है और तमाम किरदार रवायती तौर पर आगे बढ़ते चले जाते हैं और सब एक दूसरे के साथ पैवस्त हैं और एक दूसरे के बगैर ये अफसाना मुकम्मल नहीं होता और एक ही दायरे में घूमते चले जाते हैं। शम्मी जो है वो अपने शौहर को हौसला देती है और मुश्किल औकात में उसके काम आती है और उसको कभी किसी बात में तकलीफ़ नहीं देती, बल्कि अपने भी ज़रूरियात जो होती हैं उनको नज़रअंदाज करके तो अपने खामद के का हाथ बटाने की कोशिश करती है। चुनांचे यही कह सकते हैं कि ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसको गरम कोट की अशद ज़रूरत थी। पुराने कोट पर पैबंद लगाते लगाते दोनों मियाँ बीवी थक चुके थे। बीवी बच्चों की ज़रूरतों के लिए वो हमेशा अपनी ज़रूरत को टालता रहता था। एक दिन घर की ज़रूरियात की फ़हरिस्त बनाकर बाज़ार जाता है और पता चलता है कि जेब में रखा हुआ नोट जो था वो गुम हो गया। लेकिन वो जो खिसक कर नीचे चला गया था तो 10 का नोट जो था वो फटी हुई जेब से खिसक के नीचे गया, तो उसने वो निकाल कर बीवी को दिया तो वो सामान लाने की बजाय उसके लिए कोट का कपड़ा ले आई। सिर्फ ये एक बात है कि गरीब घराने के मियाँ बीवी की ही नहीं है, बल्कि ये एक मोहब्बत की दास्तान कहा जा सकता है इसको, कि गुर्बत में भी बच्चों से ज़्यादा मियाँ बीवी एक दूसरे को अहमियत देते हैं और खुश हैं। बच्चों की ज़रूरियात भी हैं, वो भी पूरी करते हैं, ज़ाती ख्वाहिशात को भी नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन अपनी मोहब्बत भी उनकी ऐसी है जो कि अफसाने में एक अहमियत रखती है और इसमें उसकी बुनियाद ही उसी के ऊपर है। बेशक गरम कोट की ज़रूरत थी क्लर्क को, लेकिन जो उसका इस अफसाने का जो मियाँ बीवी में उसका शौहर है उसको ज़रूरत थी, लेकिन वो हर चीज़ को नज़रअंदाज करता चला जाता है और बीवी भी आखिर में हर चीज़ को छोड़ के उसी लिए ही कोट का कपड़ा ले आती। ये अफसाना ओवरकोट था। जो आप इसको पढ़ेंगे और इसको सुनेंगे तो आप इसके सवाल की तैयारी बहुत अच्छी तरह से कर सकेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।